दुनिया के सबसे गरीब देशों में गिना जाने वाला देश युगांडा बीते कुछ सालों से तरक्की की तरफ बढ़ रहा है। इसके पीछे सबसे बड़ी वजह यहाँ आने वाले टूरिस्ट हैं, जो युगांडा के अंदर प्राकृतिक सुंदरता देखने आते हैं और यहाँ के अजीबोगरीब रीति रिवाज में शामिल होते हैं। युगांडा एक ऐसा देश है जहाँ पर आपको अमूमन हर घर में तवे के ऊपर झिंगुर बनता नजर आ जाएगा। इतना ही नहीं बल्कि जिन सभी कीड़े मकोड़ों को हम देखना भी पसंद नहीं करते, युगांडा के अंदर ये लोग बड़े शौक से इन कीड़े मकोड़ों को खाते हैं। और आइए आज के इस इंटरेस्टिंग वीडियो में युगांडा से जुड़े कुछ ऐसे ही फैक्ट जान लेते हैं जिनके बारे में शायद अभी तक आपको जानकारी भी नहीं होगी। ईस्ट अफ्रीका में मौजूद युगांडा देश एक ऐसा देश है जहां पर रहने वाले भारतीय लोगों की संख्या एक समय पर सबसे ज्यादा हुआ करती थी, लेकिन साल 1972 में जब उन्हें जबरदस्ती के देश छोड़ने का आदेश दिया, उसके बाद यहाँ से भारतीय लोगों की संख्या कम होती गई, क्योंकि युगांडा के लोगों का ये मानना था कि भारतीय लोग उनकी संस्कृति में घुल मिल नहीं पाते और वो लोग इन सबसे बहुत ज्यादा अलग हैं। हालांकि अभी भी यहाँ पर एशियाई मूल के रहने वाले लोगों की कमी आपको बिल्कुल भी नजर नहीं आएंगे और आप युगांडा में रहने वाले लोगों के बीच में उन एशियाई लोगों को आसानी से पहचान सकते हैं। आपको बता दें कि युगांडा एक लैंडलॉक देश है, यानी ये चारों तरफ से भूमि से घिरा हुआ, जिसके चारों तरफ आपको पहाड़ और समुद्र देखने को मिल जाएंगे। इसकी सीमा ईस्ट में केन्या से, वेस्ट में कांगो से, नॉर्थ में सूडान और साउथ में तंजानिया से मिलती है। इस देश की सबसे हैरान कर देने वाली बात यह है कि यहाँ रहने वाली आबादी का तकरीबन 75% से भी ज्यादा हिस्सा गरीबी रेखा से नीचे आता है, जिसका साफ मतलब ये भी है कि युगांडा में रहने वाली एक बड़ी आबादी आज भी रोज की जरूरत के लिए काफी मेहनत करती है। एक रिपोर्ट की माने तो युगांडा में रहने वाले लोग हर दिन तकरीबन $2 कमाते हैं, जिसे आप इंडियन रुपीस में कन्वर्ट करेंगे तो ये 160 या 165 ही बैठेगा। शायद यही वजह है कि युगांडा में रहने वाले लोगों के लिए झिंगुर या कीड़े मकोड़े जैसी चीजों को खाना बहुत आम बात है, क्योंकि ज्यादा पैसा ना होने की वजह से उनके पास खाने पीने के ज्यादा ऑप्शंस मौजूद नहीं, और अगर वो लोग ऐसा नहीं करेंगे तो हो सकता है उनकी भूख से मौत भी हो जाए। और जो लोग $2 रोजाना कमा रहे हैं, ये भी वो लोग हैं जो किसी तरह मजदूरी करके पैसा कमा लेते हैं, और जो मजदूरी भी नहीं कर रहे उसे शायद ये भी नहीं पता कि एक अच्छी जिंदगी क्या होती है। हालांकि युगांडा की बात ये है कि यहाँ पर एक चर्च है जिसे यहाँ का सबसे छोटा और दुनिया का दूसरा सबसे छोटा चर्च माना जाता है। आपको बता दें कि ये चर्च इतना ज्यादा छोटा है कि यहाँ सिर्फ 3 लोग ही खड़े हो सकते हैं, यानी पादरी और उनके अलावा 2 लोग और। हालांकि इस चर्च को साल 1996 में तैयार किया गया, लेकिन हैरानी की बात यह है कि इसे बनाने के बाद इस चर्च का कोई नाम भी नहीं रखा गया था, और क्योंकि ये चर्च युगांडा के बेकू पहाड़ी के पास है, इसीलिए इस चर्च का नाम भी बेकू पहाड़ी चर्च पड़ गया। हो सकता है आप में से बहुत से लोगों ने ईदी आमीन का नाम सुना हो, जिसके इसके बारे में कहा जाता है कि ये बहुत ही खूंखार तानाशाह था, लेकिन शायद आपको इस बात की जानकारी नहीं होगी कि ये शख्स युगांडा का ही रहने वाला था, जिसके बारे में कहा जाता था कि वो बंदरों से लेकर इंसानों तक सभी का मांस खा लेता था। और इतना ही नहीं बल्कि जब ईदी अमीन युगांडा में कहर बरपा रहा था, तो ऐसा कहा जाता है कि उस दौरान इसने तकरीबन 5 लाख लोगों को बेरहमी से मार डाला। और हैरानी की बात यह है कि ये शख्स लोगों को अपनी आंखों के सामने ही मरते हुए देखा था और उसके बाद उनके मांस को खा लेता था, क्योंकि उसका ये मानना था कि ऐसा करने से वो और भी ज्यादा ताकतवर हो जाएगा। हालांकि युगांडा देश के बारे में एक अजीब बात ये भी है कि यहाँ पर ज्यादातर महिलाओं की शादी बहुत कम उम्र में ही कर दी जाती है और सिर्फ 12 साल की उम्र में ही यहाँ लड़कियों की शादी हो जाती है, जिसके बाद उसकी पूरी जिंदगी घर संभालने और बच्चों को बड़ा करने में निकल जाती है। हैरानी की बात यह है कि युगांडा देश के हर घर में आपको कम से कम 6 से 7 बच्चे जरूर नजर आ जाएंगे, और यही एक बड़ी वजह है कि ये देश बढ़ती जनसंख्या के कारण तरक्की नहीं कर पा रहा। हालांकि आप में से बहुत कम लोगों को इस बात की जानकारी होगी कि युगांडा की सरकार अपनी यहाँ मौजूद प्राकृतिक सुंदरता को लेकर बहुत ज्यादा सावधान है, इसीलिए वहाँ प्राकृतिक सुरक्षा के लिए तरह तरह के नियम भी बनाए गए। और अगर कोई इंसान युगांडा के अंदर एक पेड़ काट देता है तो उसे एक पेड़ के बदले 3 नए पेड़ उगाने होंगे, वरना उसे जुर्माना देना होगा। और इस वजह से आज युगांडा की प्राकृतिक सुंदरता देखने के लिए दुनिया भर से लोग यहाँ आते हैं, और यही टूरिस्ट आज युगांडा की अर्थव्यवस्था में भी काफी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। वहीं देश में रहने वाले लोगों के धर्म की बात की जाए तो आपको बता दें कि युगांडा में ज्यादातर लोग ईसाई धर्म मानने वाले हैं, जबकि बाकी धर्म के लोग यहाँ पर आपको अल्पसंख्यक नजर आएंगे, क्योंकि हमने अभी वीडियो में जाना कि युगांडा एक गरीब देश है जहाँ के लोग सिर्फ दिन का 120 या 170 ही कमाते हैं। इसी वजह से इस देश
देश में वेश्यावृत्ति भी बहुत आम है और यही एक बड़ी वजह भी है कि आज युगांडा में HIV और एड्स के पेशेंट बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं। इससे आप काफी हद तक युगांडा के मेडिकल सिस्टम के बारे में भी अंदाजा लगा पा रहे होंगे कि इस देश का मेडिकल सिस्टम भी कितना ज्यादा खराब है। वहीं इस देश के इनकम सोर्स की बात करें तो आपको बता दें कि युगांडा के अंदर कॉफी और कॉटन का उत्पादन काफी अच्छे लेवल पर होता है और युगांडा ही वो देश है जो कॉफी के उत्पादन में दुनिया भर में 10वें नंबर पर आता है। जो बड़े लेवल पर कॉफी का उत्पादन करता है उसे अलग अलग देशों में एक्सपोर्ट करता है। हालांकि अभी कुछ समय पहले एक बड़ी दिलचस्प रिसर्च की गई जिसमें ये पाया गया कि युगांडा एक ऐसा देश है जहां पर अफ्रीका के अन्य देशों की तुलना में सबसे ज्यादा शराब पी जाती है। जी हाँ, यहाँ रहने वाला हर इंसान एक साल में तकरीबन 12 लीटर से भी ज्यादा शराब पी लेता है। लेकिन युगांडा को अगर एक सिर्फ टूरिस्ट प्लेस के तौर पर देखा जाए तो ये काफी अच्छा देश है। यहाँ पर आपको माउंटेन गोरिल्ला देखने को मिलता है जो दिखने में बड़ा आकर्षित होता है। यहाँ मौजूद नील नदी की तारीफ दुनिया भर में की जाती है। इसके अलावा भी युगांडा के अंदर कई झीलें और नदियां मौजूद हैं जहाँ का पानी बहुत ज्यादा साफ होता है और इसी वजह से आज हर साल युगांडा के अंदर तकरीबन 8 लाख से ज्यादा टूरिस्ट आते हैं। यही वजह है कि यहाँ के लोग जब भी किसी बाहर के आए हुए इंसान को देखते हैं तो खुशी से नाचने लगते हैं और उसकी खातिरदारी में लग जाते हैं, क्योंकि युगांडा के लोग भी ये बात जानते हैं कि टूरिस्ट के आने से ही उन्हें रोजगार मिलता है। वहीं युगांडा देश के अंदर आपको बहुत कम ही ऐसे लोग नजर आएंगे जो कि अपनी 4 व्हीलर से चलते हैं। यहाँ ज्यादातर बाइसिकल का इस्तेमाल होता है और युगांडा में जिन लोगों के पास बाइसिकल होती है ऐसा माना जाता है कि उनके पास अच्छा खासा पैसा है, क्योंकि जिस तेजी से इस देश की जनसंख्या बढ़ती जा रही है यहाँ भुखमरी जैसे हालात भी पैदा हो रहे हैं और अगर यहाँ की गवर्नमेंट ने जनसंख्या नियंत्रण को लेकर कोई कानून नहीं बनाया तो युगांडा देश को बहुत सी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। फिलहाल वीडियो में सिर्फ इतना ही। उम्मीद करते हैं इस वीडियो के जरिए आप युगांडा देश को काफी करीब से जान पाए होंगे और आप ये समझ पाए होंगे कि आखिर युगांडा देश को दुनिया के सबसे गरीब देशों में क्यों गिना जाता है। तो अगर ये वीडियो पसंद आई और वीडियो के जरिए कुछ भी जानने का मौका मिला तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें ताकि उन तक भी ये महत्वपूर्ण जानकारी पहुंच सके। और अगर आप हमारे इस वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो जरूर करें। धन्यवाद।